का सुबह से जेसीबी लगी हुई है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ये तमाम सारे कूप जिसमें भूसा भरा रहता है वो डूब चुके हैं। हजारों बीघा जमीन फसल बर्बाद हो चुकी है और लोगों में भारी आक्रोश है। एतमादपुर के गांव गदपुरा में बाढ़ से हालत गंभीर। कितनी फसल बर्बाद? 4 लाख रुपए की अकेले आदमी की। पूरे गांव की तो अरबन में जाई एक बुद्धि खराब होगा 2 करोड़ का अरबन में जाई पूरे गांव की तो। बांध टूटने से गांव में भयावह मंजर। अभी तो कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। जो सरकार नहीं कर रहे तो और कौन करेंगे? यानी कोई हेल्प नहीं हो रही है। महिलाओं में भी काफी गुस्सा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। क्या कर रहे हो भैया? का हेल्प है? कछु नहीं। किसान को रहे थे मरो जा रहे हो, हम कब तक मर गए। मेहनत पूरी जा रही है। वर्ष भर की मेहनत, हाँ सालों भर की मेहनत पूरी जा रही है। खबर एक्सपर्ट की ग्राउंड रिपोर्ट ने दिखाई पूरी सच्चाई। सरकार से हमारा अनुरोध है कि किसानों की अगर हमदर्दी करना है तो संपूर्ण कर्ज माफ करना पड़ेगा और जो इनका मुआवजा बनता है वो मुआवजा पूर्ण रूप से मुआवजा देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में पहाड़ों से उतरते पानी ने तबाही मचा रखी है। इसी कड़ी में एतमादपुर विधानसभा के गांव गदपुरा की स्थिति अब बेहद ही गंभीर हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बने अस्थायी बांध कभी भी टूट सकते हैं। रात के किसी भी वक्त पानी का सैलाब गांव में फूट सकता है। अस्थायी मेड़ और बांध लगातार कमजोर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने खुद जेसीबी लगाकर बांध को बचाने की भी कोशिशें की, लेकिन डर अभी भी बना हुआ है कि कहीं ये किसी भी समय टूट न जाए। लोगों का ये भी आरोप है कि प्रशासन अब तक ठोस कदम नहीं उठा रहा है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अगर तुरंत मदद नहीं मिली तो हालात और भी भयावह हो जाएंगे। देखिए खबर एक्सपर्ट की ग्राउंड रिपोर्ट। खबर एक्सपर्ट ग्राउंड रिपोर्ट के लिए एतमादपुर के ये गदपुरा गांव में है और माहौल क्या है आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। गांव में बाढ़ का पानी घुसने को है। यहाँ ग्रामीणों की या प्रशासन की तरफ से ये जेसीबी चल रही है। गांव के पानी को रोकने के लिए यहाँ पर धनाधन इस मिट्टी को चलाया जा रहा है, रोका जा रहा है। इसमें ये अगर पानी नहीं रुका तो पूरा गांव डूबने का पूरा 100% यहाँ लोगों को अंदेशा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम सारे लोग खड़े हुए हैं। मैं बात करूँगा। दादा क्या नाम है आपका? ग्राम प्रधानों में गदपुरा का इस समय वर्तमान में ठीक है। पूरे गांव की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ठीक है। 3 दिन से गांव को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, फिर भी मुश्किल से गांव बच पाएगा। 10-20 मिनट में अगर कहीं से भी फूट गया पानी पूरा गांव बाढ़ से तबाह हो जाएगा, बुरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये प्रशासन कह रहा है कि हम लोग गए हैं जगह जगह। हम प्रशासन के कोई आदमी नहीं आए। हमने सबसे फोन किया, लेकिन सुबह एसडीएम साहब आए, लेखपाल साहब अभी मौजूद हैं, यहाँ उपस्थित है। ठीक है। और कोई यहाँ राहत सामग्री शासन प्रशासन से हमें नहीं मिल रही है। केवल हम अपने बलबूते पे ये जेसीबी 3 दिन से बरकरार चला रहे हैं। ठीक है। कोई नेता वगैरह कोई नेता नहीं आए, कोई नहीं आए। किसी प्रकार की गांव में कोई मदद नहीं की जा रही है शासन प्रशासन द्वारा। केवल गांव के लोगों द्वारा और हम प्रधान हैं, हमारे द्वारा ये 3 दिन से बचाव कार्य किया जा रहा है। यानी ग्रामीणों की खुद मदद से काम किया जा रहा है। इस पर कोई अब हमारे बस से काम बाहर है और गांव डूबने वाला 10-20 मिनट में। बुरी हालत है गांव। लेकिन नेता तो ट्रैक्टरों पे आ रहे हैं भर के। नहीं, कोई नेता नहीं आ रहे और गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने अपने सामान को बाहर निकाल रहे हैं। शासन द्वारा यहाँ किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही है। ठीक है। दादा क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। क्या समस्या हो रही है गाँव में? समस्या तो बढ़िया है रही है, अब डूबे हुआ है वो, डूबने वाला है। और क्या है अब देख आपको नहीं स्थिति दिख रही है। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हमारी चारों तरफ मदद है, हर जगह बाढ़। तो मदद होती तो सारी व्यवस्था होती। ये जेसीबी चल रही है, ये सब ग्राम पंचायत से हो रहा है। ये सब कुछ कार्य ग्राम पंचायत से हो रहा है, बाहर से कोई मदद नहीं मिल रही है। ठीक है। क्या गुस्सा है आप में? क्यों गुस्सा? तो ये आज तक प्रशासन ये नहीं देख रहा है कि गांव की क्या स्थिति है। सारी पूरी फसल बर्बाद हो गई, गांव में धमाधम पड़ी है। कोई निकालने के लिए भी तैयार नहीं है। यहाँ पर नेता क्या कह रहे हैं? नेता कोई है ही नहीं। नेता जवाब क्या था? नेता हाँ वोट मांगने आते हैं। ठीक है। फिर वोट मांग के चले जाते हैं। कोई व्यवस्था की वही नहीं कि पब्लिक क्या हो रहा है, क्या देखना है। अच्छा, कितनी देर में यहाँ अगर बाढ़ का पानी फूट गया तो कितनी घंटे में पानी यहाँ पर पहुँच गया गाँव की तरफ? तो गांव डूबने में मात्र 10 मिनट लगेंगे। ठीक है। अगर फूट गया तो 10 मिनट में इन घरों में पानी हो गया। उधर से ये 3-4 घरों में पानी हो चुका है। यानी सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे से लेके पूरे गांव के लोग काम कर रहे हैं। हाँ पूरे गांव के काम, पूरे गांव मदद कर रहा है। ये देखिएगा ग्रामीण खुद अपने सेल्फ डिपेंड होके पंजाब की तरह काम कर रहे हैं। सरकार से कोई वो नहीं है इन लोगों को।
मतलब सहायता नहीं है सरकार की हमारे लेकिन नेता तो कह रहे हैं कि हम लोग ट्रैक्टर से जा रहे हैं। देखिए साहब, कोई नेता कहाँ पर है यहाँ पर? कोई नेता आ ही नहीं रहा है। वोट मांगने के टाइम पे आते हैं, उसके बाद कोई नहीं सुनता गांव की कि गांव की क्या स्थिति है। बस उनको वोट मांगने से उनको बस वोट मांगने से मतलब है, उसके बाद कुछ नहीं देखते इधर कि क्या कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा इधर। और सबके पास वीडियो डाल रखी है, कोई नहीं आ रहा। किसी विधायक सांसद किसी से कहा आपने? सबके पास वीडियो डाल दिया है, सबके पास वीडियो डाल दिया, कोई आ ही नहीं रहा इधर। कोई नहीं आया। कोई नहीं आ रहा। 20 मिनट में ये डूबने वाला फावड़ा लेके सब लोग मदद कर रहे हैं अपना। आप सुबह से लगे हुए, कितना से पसीना देखे ना, फेंका लगे ना, कोई ना नेता आ रहा घोचड़ी हो ना, कोई आ रहा हो, नहीं तो गाय के हमसे डूबे जा रहे हैं। कितनी फसल बर्बाद बर्बाद कोई निरी बर्बाद है सबरी, जहाँ इतना पानी भर रहा फसल में, फसल तो पूरी तरह नष्ट ही खत्म है। और का देखिएगा लोगों में मदद नहीं करते तो आधा गाँव आ जाता है इसमें सुबह से। हाँ, सुबह से ये डाल मची हो, फिर भी पानी आ रहा है। सुबह 6 बजे से 2 दिन हो गए डालते हमको। से लेके डाल रहे हैं सब लोग, और कम से कम 2 करोड़ का नुकसान है। 2 करोड़ का नुकसान है कम से कम। अब भुखमरी फैल गई, इधर क्या खाएंगे लोग? यानी किसी के लिए कोई किसी के लिए मदद नहीं है। कोई यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। पहली बात तो देखने के लिए नहीं आ रहा है इधर। देखिएगा, मैं आगे चल के बात करूंगा। क्या लग रहा है आपको, युवा हो कोई? भाई तो 4865 बीए का यहाँ का रकबा है गलपुरा में हो जाएगा। उसमें पूरी हमारी धान की फसल और बाजरा की फसल लगी हुई है, पूरी बर्बाद हो चुकी है भाई साहब। तहसील साहब देख सकते हो। कोई रात को कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई रात भी नहीं, कोई नहीं आया। अगर थोड़ी देर पानी और बढ़ा तो क्या होगा गाँव में? देखो, ये कल भी लगाया था, आज भी जेसीबी चली है। अगर 1 फीट पानी बढ़ता तो गांव में प्रवेश कर जाएगा। दर्शकों, आप खुद देखिएगा, खबर एक्सपर्ट की ये ग्राउंड रिपोर्ट है। अगर थोड़ी देर तक अगर ऐसे ही पानी और बढ़ता रहा तो ये गांव डूबने का पूरा आसार है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल है, ये बहाव देख लीजिए कि गांव का। सुबह से जेसीबी लगी हुई है, ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। ये तमाम सारे कूप जिसमें भूसा भरा रहता है वो डूब चुके हैं। हजारों बीघा जमीन फसल बर्बाद हो चुकी है और लोगों में भारी आक्रोश है। यहाँ लाइन लगी हुई है लोगों की, क्योंकि ये गांव का कोई माहौल बहुत ही भयावह है और डूबने में थोड़ी सी कसर है। मैं लोगों से कहूँगा कि यहाँ हाँ, ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और तमाम सारी महिलाएं भी यहाँ पे थीं अभी, वो पानी को देखने के लिए यहाँ भीड़ हो रही है। सुबह से भीड़ है। मैं लगा फसल बर्बाद 4 लाख रुपए की अकेले आदमी की। अरे पूरे गाँव की तो अरबन में जाई 2 करोड़ का इतनी बुद्धि खराब होगा। 2 करोड़ का अरबन में जाई पूरे गाँव की तो नहीं। गलपुरा ग्राम पंचायत की वास्तव में 2 से 2.5 करोड़ की नुकसान है। कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं भाई साहब। टेंट वेंट कोई सुविधा नहीं है, कोई नहीं आया। ये पूर्व प्रधान जी इनसे बात करिएगा बाबा जी। कोई दादा नेता वेता कोई आएगा? यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ, तो गांव डूब रहा है कि नहीं डूब रहा? डूब रहा है। स्थिति में बिल्कुल लग गया इसमें। यानी कोई इन पर कार्रवाई, यानी प्रशासन भी ढंग से नहीं आ ना कोई ढंग मात्र बस। अच्छा जी, क्या कह रहे हो? वो तो खाली करा रहे हैं काम को, और क्या कह रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण अपनी मदद पे सेल्फ डिपेंड। हाँ, अपने सेल्फ डिपेंड है। अपने ट्रैक्टरों से ये सब देख लीजिए, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, उससे अपना सामान ढोड़ो के ऊपर ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं भाई। कोई सेल्फ डिपेंड है अपने। यानी ये ग्रामीण खुद अपने सामान को भर के ऊंचे स्थान पर ले जा रहे हैं। ये एतमादपुर के जो तहसील का ये गदपुरा गांव पड़ता है। भयावह मंजर है, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी इन्होंने बेचारों ने वो डालने की कोशिश की है, जेसीबी लगी हुई है और ये बड़ा सा ऊंचा सा मेड़ा इधर डाल लिया है। महिलाएं भी खड़ी हुई हैं। इधर मैं बात कर लेता हूँ, इनका खेत वेत गया है। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम सुनीता देवी है। ठीक है। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि जितना गदपुरा वाले का नुकसान हुआ उतना ही मेरा नुकसान हुआ है। ठीक है। जो हम मेहनत मजदूरी करते हैं जब ही खाते हैं, जब मेहनती किसानों को नहीं होंगे तो हम क्या कर लेंगे। प्रशासन कोई हेल्प कर रहा है आपकी? अभी तो कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। अच्छा, जो सरकार नहीं कर रहे हैं तो और कौन करेंगे। यानी कोई हेल्प नहीं हो रही है। महिलाओं में भी काफ़ी गुस्सा है। काम का रहेगा नहीं करेगा भैया, का हेल्प है कजू नहीं। किसान को रहे थे मरो जा रहा हो, हम कत्त मर गए, मेहनत पूरी जा रही है। यानी जो वर्ष भर की मेहनत है, हाँ, साल भर की मेहनत पूरी जा रही है, जहाँ कछू ना बच रहा। क्या करें, किसान क्या करें। आपके खेत सभी सब हाँ, सब डूब चुके, बाजरा और धान सब डूब चुके। कोई ना काऊ की फसल ना बची। कोई प्रशासन, कोई नेता, कोई प्रशासन ना आया, कोई ना आया रो भाई।
देखिएगा अभी तक कोई नहीं आया। ग्रामीणों का कहना है अगर ये बांध टूटा तो तुरंत गांव में पानी घुसेगा और फिर बचाने वाले कोई नहीं होंगे। ग्रामीणों को खुद यहां से भागना पड़ेगा। लगातार खबर एक्सपर्ट को ग्रामीणों के बीच की ये रिपोर्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्ट है, इसमें कुछ सच्चाई है, सब कुछ और छुपाया कुछ नहीं गया है, क्योंकि ग्रामीणों का दर्द है। अगर खबर एक्सपर्ट नहीं दिखाएगा तो दिखाएगा कौन, क्योंकि इस क्षेत्र में शायद हमारा ही ये पहला विजिट है जब हम ग्रामीणों की समस्याओं को यहाँ सुना। इससे पहले कोई आया आपके पास? यहाँ कोई ना आए बस, यानी कोई मीडिया भी नहीं आया? कोई मीडिया पहला तुम ही आए हो मीडिया लेके। ठीक है, तो हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। अभी जाके प्रशासन से भी बात करते हैं किस तरीके का यहाँ रिकॉर्ड देने वाले हैं। भी देखो आप नीचे से देख सकते हो पूरे भीगे हुए हैं किसानों की मदद करते करते। क्या नाम है आपका? मैं विपिन यादव हूँ, भारतीय किसान यूनियन से आगरा मंडल से मंडल अध्यक्ष हूँ युवा विंग से। ठीक है, आप किसान हो, देख रहे हो इधर कितना किसानों की समस्या। देखिए किसानों पर कुदरत की इतनी मार पड़ रही है, सरकार फिर भी कोई मदद करने की कोशिश नहीं कर रही है। ये जेसीबी आ गई है, जेसीबी से कल से हम लोग इसमें ऐसे गांव में पानी न घुस पाए, क्योंकि फसल जो थी फसल तो बर्बाद हो चुकी है। फसल का किसानों का बिल्कुल तबाह हो गई। केसीसी वाले जो लोन वाले थे उनके जो तहसील स्तर से आते थे नीलामी करने के लिए, वो लगातार बरकरार आ रहे हैं। सरकार से हमारा अनुरोध है कि किसानों की अगर हमदर्दी अगर करना ही है तो संपूर्ण कर्ज माफ़ करना पड़ेगा, और जो इनका मुआवजा बनता है इनका मुआवजा पूर्ण रूप से मुआवजा देना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि 1800 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये दे करके किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो आगे वाली जो गेहूं की बुवाई आएगी, बुवाई तक पानी खेतों में से नहीं सूखेगा, तो ये दोनों फसलों से वंचित हो जाएंगे। किसानों का कितना लगभग इस क्षेत्र में नुकसान हो? देखिए सुरेरा से लेकर के हजारों बीघा, सुरेरा से लेकर के इस साइड में जमुना के किनारे में जितने भी गांव आते हैं, चाहे समोगर हो, चाहे सुरेरा हो, चाहे सीसिया हो, चाहे घड़ी संपत्ति हो, रायपुर हो, रहनकला हो, कोई भी गाँव हो, जितने भी सैकड़ों गाँव है सदर तहसील और एतमादपुर तहसील में। और सबसे ज़्यादा सदर तहसील और एतमादपुर तहसील में सबसे ज़्यादा नुकसान आगरा में हुआ है। ठीक है, कोई नेता वगैरह, कोई जनप्रतिनिधि? देखिए अपनी अपनी हमें नेताओं से उम्मीद है, हमें सरकार से उम्मीद है। जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो तो अपनी अपनी किसानों के प्रति हमदर्दी जगाने के लिए आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं होगी तब तक किसानों की मदद नहीं हो सकती है। अच्छा, कितना देर में अगर पानी बढ़ता है तो कितनी देर लगेगी गाँव को डूबने? देखिए गाँव को डूबने में जरा भी देर नहीं लगेगी। अगर जेसीबी कितना कवर कर सकती है, अगर पानी बढ़ता है जरा भी कहीं से भी ना थोड़ी सी भी लीकेज हुई तो जेसीबी नहीं रुक पाएगी। और पूरा गांव है, पूरा गांव में किसी का भूसा क्या क्या किसान इंतजाम कर सकते हैं। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, भूसे का इंतजाम करें या गेहूं का इंतजाम करें, भैंसों का इंतजाम, किस किस का इंतजाम करें। व्यवस्था बहुत भंग है, सरकार को संवेदनशील होना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं होती है तो ये किसान कलेक्ट्रेट में जाकर के अपना डेरा जमाएंगे। अच्छा, यहाँ कोई मान लो प्रशासनिक तौर पर एसडीएम वगैरह कोई आए जो आपकी मदद कर सके? नहीं, सुबह आए थे, उन्होंने अपना किसानों का जो बाढ़ से जो पीड़ित क्षेत्र है उसका जायजा लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक चाहे अधिकारी हो कोई भी हो, जो ऊपर से जो पानी आ रहा है वो कब तक क्या रोक लेंगे अधिकारी, क्या रोक लेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रोकना बहुत असंभव की बात दिख रही है मुझे। यानी ये एतमादपुर तहसील का मंजर है और पानी को रोकना भी मुश्किल पड़ रहा है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि खबर एक्सपर्ट ये ग्राउंड रिपोर्टिंग जो हकीकत है ग्रामीण अंचल की, वो शहर से हटके आपको दिखा रहा है। ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक आस के साथ खड़े हुए हैं, कभी भी गाँव डूब सकता है। जब भी ये बांध टूटेगा तो गाँव डूबेगा, क्योंकि देखो अभी जेसीबी लगी हुई है, लगातार मिट्टी डाल रही है। जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे वैसे मिट्टी डाली जा रही है, क्योंकि अगर मिट्टी बंद हो जाएगी डालना तो 100% ये गांव में पानी अंदर घुसेगा और ग्रामीणों को ये गांव खाली करना पड़ेगा। और ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी गाँव की समस्या का हल किया जाए और प्रशासनिक मदद भेज दी जाए। एक उम्मीद के साथ प्रशासन ये ग्रामीण है आपके साथ लगे हुए हैं। खबर एक्सपर्ट देखते रहिए।